हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया है और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग को एनसीईआरटी इसके बारे में क्या क्या बताती है। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों हम लोग का, वो आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले डाइजेशन की शुरुआत हमारे माउथ से ही हो जाती है बच्चों। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। हमको क्या बताती है एनसीईआरटी। हमको ये बता रही है कि डाइजेशन जो होता है वो एक प्रकार का मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। यानी हम फूड को क्या करते हैं, फूड को हम च्यूइंग करते हैं किसकी मदद से, टीथ की मदद से, और उसके बाद हम इसको जो है डाइजेस्ट करते हैं किसकी मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से। इसीलिए कहती है एक प्रकार का मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है कौन, हमारा डाइजेशन। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, बताया हुआ है कि अगर हम डाइजेशन की बात करें, अपने बक्कल कैविटी की बात करें, तो बक्कल कैविटी जो होता है वो दो तरीके के फंक्शन को दिखाता है। हमारा बक्कल कैविटी जो होता है बच्चों, ये दो तरीके के फंक्शन को दिखाता है। एक तो क्या, एक मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड के मेस्टिकेशन में मदद करता है। दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, और फूड को निगलने में मदद करता है कौन, हमारा बक्कल कैविटी। आगे देखिए इसमें टीथ का क्या रोल होता है। टीथ और टंग जो होते हैं, ये जो है सलाइवा को मिक्स करने का काम करते हैं, यानी इस फूड को सलाइवा में मिक्स करने का काम करते हैं, मेस्टिकेट करने का काम करते हैं और मिक्सअप का काम करते हैं। लिखा हुआ है द टीथ एंड टंग विथ द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्सअप द फूड थ्रोली। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है अगर हम बात करें म्यूकस की, तो जो सलाइवा में म्यूकस पाए जाते हैं, फिर से सुनिएगा, जो सलाइवा में म्यूकस पाए जाते हैं, ये म्यूकस क्या करते हैं, ये लिब्रिकेटिंग और एडहेरिंग का काम करते हैं, मेस्टिकेट करने का काम करते हैं किसका, हमारे फूड पार्टिकल का। ये हमारे फूड पार्टिकल को लुब्रिकेट और मेस्टिकेट करते हैं। इस प्रोसेस को या इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे ये बोलस हमारा जो है फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस तक पहुंचता है, और उसके बाद इसका क्या हो जाता है, इसका डिगुल्टेशन या फिर स्वॉलोइंग हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, निगल लेते हैं। आप यहां पे देखिए और समझिए, लिखा हुआ है द बोलस इज अ कन्वीनियंट इनटू फेरिंग्स, फेरिंग से होते हुए ये ईसोफेगस के पास पहुंचता है, उसके बाद इसका स्वॉलोइंग हो जाता है, या फिर इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वॉलोइंग या फिर डिग्लूटेशन। इतनी बात समझ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं बोलस अब आगे कहां पर हम लोग का पहुंचता है। करेक्ट, द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेग। ये बोलस हमारा ईसोफेगस से नीचे की तरफ निकला जाता है सक्सेसिव वेग में। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, या इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों पेरिस्टाल्सिस। यहां थोड़ा मिस प्रिंट है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इस तरीके के पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इस तरीके के जो है कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। फिर से सुन लीजिए, जो हमारा ये बोलस होता है, ये हमारा बोलस जो है ईसोफेगस से होते हुए अंदर की तरफ जाता है एक सक्सेसिव वेग के फॉर्म में, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, इस मूवमेंट को यानी फूड को अगर हम बात करें, फूड के इस पैसेज को स्टमक तक ले जाने में एक स्फिनेक्टर जो है काम करता है। एक स्फिनेक्टर होता है जिसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिनेक्टर। देखिए लिखा हुआ है द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिनेक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। यानी फूड के पैसेज को कौन कंट्रोल करने का काम करता है, वो हमारा करता है कौन, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिनेक्टर। आगे देखिएगा बच्चों, आगे लिखा हुआ है सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे कहा, ओरल कैविटी में, और वहां पे ढेर सारे सलाइवा में सिक्रीट होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट होते हैं, और क्या सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। बच्चों देखिए लिखा हुआ है सलाइवा सिक्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एंड एंजाइम में लिखा हुआ है बच्चों सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इतनी बात क्लियर हुआ। अगर इतनी बात क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप इन चीजों को देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो है क्या हमको बताती है।
एनसीईआरटी। आगे हम लोग को बता रही है आगे बता रहा है जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का, यानी डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया, डाइजेशन की शुरुआत हमारे ओरल कैविटी से हो जाती है। डाइजेशन की शुरुआत हमारे ओरल कैविटी से हो जाती है। यहीं पे एंजाइम का हाइड्रोलिटिक एक्शन शुरू हो जाता है बच्चों। यहीं पे कार्बोहाइड्रेट की स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, और जो एंजाइम यहां पे मदद करता है उसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है बच्चों, सलाइवरी एमाइलेज। आगे देखिए, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज हियर इन दिस एंजाइम। यहां लगभग 30% जो है स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इसका जो पीएच होता है सलाइवरी एमाइलेज का वो 6.8 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टार्च है, ये चेंज हो जाता है माल्टोज के फॉर्म में, सलाइवरी एमाइलेज इसमें मदद करता है, और इसका पीएच कितना होता है बच्चों, 6.8 होता है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारे सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, वो कैसा होता है, एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और हमको इंफेक्शन से बचाने का काम करता है। फिर से देख लीजिए, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, जो कि एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और हमको इंफेक्शन से बचाने का काम करता है। बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम। कह रहा है कि मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो किसी भी प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे पढ़ा था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे देखा था कि हमारे माउथ से एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा था, स्टमक से हमारे एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा था, ड्यूडेनम से हमारे एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा था। किससे नहीं हो रहा था, ईसोफेगस से किसी भी प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो रहा था। अगर हम यहां पे करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट पैंक्रियाज। कह रहा है इनमें से कौन सी बात गलत है, किसके लिए, पैंक्रियाज के लिए। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ कंपोस्ट, इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड्स एज इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। कह रहा है कि ये एक प्रकार का कंपाउंड ग्लैंड होता है, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों बात रखता है, तो ये बात तो सही है। आगे देखिए, कह रहा है एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस हैविंग एंजाइम। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है एंजाइम के फॉर्म में, ये भी बात सही है। इंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकोगान। इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है जैसे इंसुलिन एंड ग्लाइकोगान, ये भी बात सही है। इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल से सराउंडेड, ये बात बच्चों गलत है, ये बात गलत है। तो यानी इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो है आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। करा बोलस, अभी हम लोगों ने पढ़ा, करा बोलस किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मास ऑफ क्रश्ड फूड मॉइस्चर्ड विद सलाइवा, ये ऑप्शन सही है। आगे भी देख लेते हैं, द सेमी सॉलिड मटेरियल रिजल्ट फ्रॉम द पार्शियल डाइजेशन इन स्टमक, ये तो गलत है। आगे देखिए, द मिल्की इमल्सिफाइड फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बात गलत है। आगे इनडाइजेस्टेबल मटेरियल दैट हेल्प इन मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये भी बात गलत है। यानी बोलस कौन सा होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल बिट्स ड्यूरिंग च्यूइंग इज इट। मतलब बता रहा है कि क्या होता है, तो रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ फूड eaten up, increase surface area of food eaten up, make the food soluble, enjoy the taste of food। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया को क्या हम लोग कर रहे थे, बढ़ा दे रहे थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हम लोगों का।
आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, जिससे और ढेर सारे बच्चे हमसे जुड़े और हम उनको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ले आए और सिखाएं। थैंक यू।